हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर 1 प्रैक्टिस शीट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। हमें काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, काफी सारे नंबर्स दिए हुए हैं। हमें हर एक नंबर के अंदर करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो काउंट करनी है। तो मैं वन बाय वन आपको सभी पार्ट्स के आंसर बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6.005। तो आप यहाँ पे देखो, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है, हमें काउंट करने हैं। जो हमारे जीरोस हैं वो नॉन जीरो के बिटवीन आ रहे हैं। जो हमारे जीरो हैं अगर वो नॉन जीरो के बिटवीन आते हैं तो हमें वो जीरो काउंट करने होते हैं। मतलब ये सारी डिजिट्स हमें काउंट करनी है। काउंट करके हमारे पास आ जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है 6.022 इंटू 10⁻23। अब जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। हमें सिर्फ हमारा ये नंबर देखना है। नंबर है हमारे पास 6.022। शुरुआत भी नॉन जीरो से है, खत्म भी नॉन जीरो से है, बीच में जीरो आ रही है तो वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास आएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड है हमारे पास हमारा 8000। 8000 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, 8 इंटू 10⁻³ और जैसे ही आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचेगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में है हमारे पास 0.0025। तो सिग्निफिकेंट के रूल्स में हमने पढ़ा था, अगर हमारी जीरो नॉन जीरो से पहले आ रही है तो हम काउंट नहीं करेंगे। मींस ये तीनों जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये नॉन जीरो काउंट होंगे। तो हमारे पास आ जाएंगी हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन हम आ जाएंगे हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें पाई के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। पाई होता है हमारा 22/7। तो अगर सपोज करो मैं रफ में 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 3 21, 1 रिमाइंडर आएगा, डेसिमल आ जाएगा 7 1 7, 3 रिमाइंडर आएगा, 0 आ जाएगा, 7 4 28, 2 रिमाइंडर आएगा, 0 आ जाएगा, 7 2 14, 6 रिमाइंडर आएगा, 0 आ जाएगा, 7 8 56। तो आप ये देखो, ये नंबर जो है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू है। देन उसके बाद 5 पे जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा, देन फिर 7 पे जाएगा, एंड सो ऑन। ये नंबर चलता रहेगा। मतलब जब मैं 7 को 22 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 3.142857 एंड सो ऑन। तो ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है और सारे के सारे नंबर जो है वो नॉन जीरो हैं। अगर सारे के सारे नंबर नॉन जीरो हैं तो मुझे सारे काउंट करने पड़ेंगे, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं। तो आप यही बोलोगे, पाई के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, नंबर हमारा जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। देन है हमारे पास हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में हमें 18.5 के अंदर ऐड करना है 0.4235। देन हमें बताना है जो सम आएगा हमारा, सम में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा केस है। देखो, आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, एडिशन के अंदर यहाँ पे डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाले पार्ट में डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमारे पास जो हमारा एडिशन का रूल है वो यही बोलता है कि जो हमारे पास डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शो करेगा उसी में हमें आंसर देना है। तो हम आंसर देंगे हमारा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट में। डेसिमल से पहले आ रही है 2 डिजिट और डेसिमल के बाद आ रही है 1 डिजिट, टोटल हो जाएंगी 3। तो हमारे आंसर में आएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद देन आंसर दोगे, तब भी आंसर 3 आएगा। हमें यहाँ पे आंसर कैलकुलेट नहीं करना था एडिशन का, हमें सिर्फ इतना बताना था कि दोनों के एडिशन का जो आंसर होगा कितनी फिगर्स आएंगी। तो वो फिर आप बिना एडिशन किए भी पता लगा सकते हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट। उसमें आपको प्रॉपर एडिशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन हम आ गए हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में हमें बताना है 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.345 से, जो हमारा आंसर आएगा, आंसर में कितनी फिगर्स होंगी। तो फिर से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 14 हमारा होल नंबर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने में यूज नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, होल नंबर को कंसीडर नहीं करोगे, दूसरे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप अपना आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में ही दोगे। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आएंगी। 7 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन हम कर रहे हैं बेटा 8th पार्ट। 8th पार्ट हमारे पास है 6.200। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, देखो 8th पार्ट है हमारा 6.200। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है, और ये वाली जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो के बाद आ रही है, तो काउंट करनी है। टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन है हमारे पास हमारा 9th पार्ट जो है 0.052। पहले वाली जीरोस काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10th पार्ट है 7.5 इंटू 10⁻⁴। एक्सपोनेंशियल हमने देखना नहीं, फ्रैक्शन पार्ट में 2 ही फिगर्स हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 2। देन आ गए हम हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में 0.00050 आ रहा है। यहाँ पे ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो से पहले वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी, बाद वाली जीरो काउंट होगी। तो यहाँ पे भी अपने पास आ जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू।